के बरतानिया के जलसे पर उस वक्त के खलीफा को दावत दी गई कि अब आप तशरीफ लाएं और आकर कादियानियों के इस जलसे की इख्तितामी दुआ करें। वो खलीफा माइक पर आया। माइक पर आने के बाद उसने हाथ उठाए। हाथ उठाकर उसने दुआ के अल्फाज जहां से शुरू किए, या अल्लाह पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाए, या अल्लाह पाकिस्तान का वजूद खत्म कर दे, पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दे। जो खड़े होकर मुल्क पाकिस्तान के लिए इस तरह की बद दुआएं करें वो मुल्क के वफादार हैं या गद्दार हैं। 2017 छोड़ता हूं, 2017 27 रमजान को सूबा सिंध की जिला बदीन के एक देहात में बम ब्लास्ट हुआ। इंतजामिया मौके पर पहुंची। मैं आपको एफआईआर का मतन सुना देता हूं। इंतजामिया मौके पर पहुंची। एक आदमी मौके पर गिरफ्तार किया गया। उसको पकड़ा, घर का मुहासरा किया। उस घर के अंदर से सैकड़ों बम बरामद हुए। उसकी तफ्तीश हुई, छापे मारे गए। 3-4 दिन के अंदर अंदर 20 लोग और गिरफ्तार हुए। उनसे इंतजामिया ने पूछा कि तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा हम सारे के सारे कादियानी हैं। इंतजामिया ने पूछा कि ये बम कहां से आए? उन्होंने कहा कि हमारी क़यादत ने हमें यहां पहुंचाए हैं। मकसद क्या है? उन्होंने कहा कि हमारी ड्यूटी लगी है। भाई क्या ड्यूटी? 27 रमजान को ये वाक़या हुआ। उन कादियानियों ने कहा हमारी ये ड्यूटी लगी है, 3 दिन के बाद ईद आ रही है। इस ईद वाले दिन हमने सूबा सिंध की बड़ी बड़ी ईद गांव के अंदर ये बम ब्लास्ट करके पूरे सिंध को खून आलूद करना था। ये हमारी ड्यूटी लगी थी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये कादियानी पल के पाकिस्तान के इब्तदा से लेकर आज तक मुल्क पाकिस्तान के अंदर जितनी दहशतगर्दी की जा रही है, उस दहशतगर्दी के पीछे कादियानियों का हाथ है। बका की जंग लड़नी है इंशाअल्लाह। आज ये भी तो अहद करके जाएं, ये मुल्क मेरा मुल्क है। इस मुल्क के बनाने के लिए मेरे मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानी दी थी। इंशाअल्लाह हम आखिरी सांस तक इस मुल्क का भी हिफाजत करेंगे और तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हिफाजत करेंगे। ये मेरा मुल्क है। मुझे मालूम है इस मुल्क को बाहर से ज्यादा खतरा नहीं, ज्यादा खतरा इस मुल्क को अंदर से है। हाय काश इन गद्दारों को पहचान लेते और आज मेरे हुक्मरान इन गद्दारों को चुन चुन के की पोस्ट पर बिठाने की जसारत की जा रही है। मंसूबे बनाए जा रहे हैं। क्या हो गया है दुनिया को? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जहां हम अपने पैगंबर के मुहाफिज हैं, वहां मुल्क पाकिस्तान के भी मुहाफिज हैं। मेरे तो बुजुर्गों ने यह फरमाया था कि ये मेरा मुल्क मस्जिद की तरह है। जिस तरह मस्जिद की हिफाजत मेरे जिम्मे है, उसी तरह मेरे मुल्क की सरजमीन की हिफाजत भी मेरे जिम्मे है। उलमा की मौजूदगी में एक बात और कर देता हूं, इजाजत चाहता हूं। हजूर की इज्जत और नामुस का तहफ्फुज़, हजूर की इज्जत और नामुस के लिए किरदार अदा करना, हजूर की हिफाजत करना, हजूर की खत्म नबुव्वत का तहफ्फुज़ करना शायद मेरे लिए उसी तरह फर्ज है जिस तरह नमाज फर्ज है। उलमा इकराम मौजूद हैं। हजूर की नामुस का तहफ्फुज़ करना उसी तरह फर्ज जिस तरह नमाज फर्ज है। नमाज की बात आ गई है, एक बात तवज्जो कीजिए। नमाज, रोजा, हज, उम्रा, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ,
तहज्जुद, इशराक, नवाफिल, ये सारी इबादत हैं। क्या है ये? सारी इबादत हैं। इन इबादत का ताल्लुक मेरे और आपके पैगंबर के आमाल के साथ। हजूर ने नमाज ऐसे पढ़ी, रोजा ऐसे रखा, हज ऐसे किया, उम्रा ऐसे किया, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ ऐसे किया, तहज्जुद ऐसे, इशराक ऐसे, नवाफिल ऐसे। इन इबादत का ताल्लुक हजूर के आमाल के साथ और तहफ्फुज़ खत्म नबुव्वत का ताल्लुक हजूर की जात के साथ। बेशक बेशक बेशक। इबादत का ताल्लुक हुजूर के आमाल के साथ, तहफ्फुज़ खत्म नबुव्वत का ताल्लुक हजूर की जात के साथ। जात हमेशा आमाल पर मुकद्दम हुआ करती है। जात हमेशा आमाल पर मुकद्दम हुआ करती है। तवज्जो कीजिए, हजूर की जात है तो नमाज है, हजूर की जात है तो रोजा है, हजूर की जात है तो हज है, हजूर की जात है तो उम्रा है, हजूर की जात है तो बैतुल्लाह शरीफ है, हजूर की जात है तो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ है, हजूर की जात है तो मस्जिद है, मदरसा है, कुरान है, रमजान है, तरावी है। अगर हुजूर की जात ही ना होती, कुछ भी ना, हुजूर की जात ना होती तो कुछ भी ना। आज मेरी जिंदगी में, आज मेरी जिंदगी में नमाज तो हो, आज मेरी जिंदगी में हज तो हो, रोजा हो, उम्रा हो, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ हो, तहज्जुद हो, इशराक हो, नवाफिल हो, और मेरी जिंदगी में हजूर की इज्जत और नामुस का तहफ्फुज़ ना हो, कुछ भी। जिस जात की बदौलत मुझे ये सब कुछ मिला है, जिस जात की बदौलत मुझे नमाज मिली, जिस जात की बदौलत मुझे हज मिला, तवाफ मिला, तहज्जुद मिली, इशराक मिली, जिस जात की बदौलत मुझे तबलीग मिली, कुरान मिला, रमजान मिला, उस जात को कादियानी कुत्ते भौंके और मिर्ज़े गुलाम कादियानी को पैगंबर की मस्जिद पर बिठाने की जसारत की जाए और फिर मैं खामोश रहूं, फिर मुझे डर लग रहा है कल क़यामत के दिन कहीं सब कुछ लपेट के मेरे मुंह पर न मार दिया जाए। मेरे पास हुजूर के अलावा और है क्या? बेशक। आज जो कुछ भी मेरे पास है मेरे नबी का सदका है। आज मैं मुसलमान हूं तो हुजूर की वजह से, आज मेरी इज्जत है तो हुजूर की वजह से, आज मेरा वकार है तो हुजूर की वजह से, आज मेरा घर बार है तो हुजूर की वजह से, आज जो कुछ भी मेरे पास है मेरे नबी का सदका है। ये सब कुछ हो और हुजूर की इज्जत और नामुस पर हमला हो और मैं चुप रहूं। अल्लामा इब्न रुजैम अल-मिस्री रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जो कौम अपने पैगंबर की इज्जत और नामुस का तहफ्फुज़ नहीं कर सकती, उस कौम को मुसलमान कहलाने का कोई हक नहीं है। आइए आज एक मर्तबा फिर अपने इन तुज्जार बिरादरी के सामने, इन अपनी अकाबरीन के सामने एक मर्तबा फिर एक नए बलबले के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए जज्बे के साथ दोनों हाथ खड़ा करके अहद करते हैं, इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है सब कुछ कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह। वफादार नबी के साथ, बावफा नबी के साथ इंशाअल्लाह बेवफाई नहीं करेंगे, हुजूर की इज्जत और नामुस के लिए अपना किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात मैं अपनी ताजिर बिरादरी से कहना चाहता हूं, खास करूंगा कि कादियानियों की तमाम मसरूआत का बाइकाट आप दोस्त करेंगे। आज कादियानी खड़ी है अपने इन इदारों की वजह से खड़ी है। अगर इन इदारों से बिल्कुल इनको जुदा कर दिया जाए तो कादियानी 10 मिनट में खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। मैं क्या तवक्को रखूं? इंशाअल्लाह। आप तैयार हैं? इंशाअल्लाह। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।